हेलो गाइज, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल संदीप लेक्चर्स में। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उससे संबंधित सभी परिभाषाएं और उसके बिंदु को देखे थे। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अब गोलीय दर्पण जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखना। ठीक, देखिए इनके द्वारा प्रतिबिंब किस तरह बनता है, उसके लिए तीन बातों का ध्यान रखिए। पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए तल पर कलई लगी होती है। ठीक, अगर ये तीन बातें आपको पता होगा तो रे डायग्राम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत आसानी से बनेगा। ठीक, और यहाँ से जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, अच्छा देखिएगा, पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, क्या मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस से जाती है। कहाँ से जाएगी, फोकस। ठीक, और इसके जितने पॉइंट इतनी दूरी पर एफ है ना, फिर इतने दूरी पर सी होगा। ठीक, ये मान लीजिए 2 है, यहाँ से नाप लीजिए 2, यहाँ सी होगा। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक, अगर ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक, अभी हमारा टॉपिक ये है कि हमें 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहली बात हम लोग जान चुके, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाएंगी। ठीक, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात मान लीजिए अवतल दर्पण है, उभरे हुए तल पर क्या होती है, कलई लगी होती है। ठीक, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, अभी हम लोग यहाँ क्या देखे हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई तो हमेशा फोकस से जाएगी। ठीक, किससे जाएगी, फोकस से। अच्छा, अगर ये मुख्य अक्ष है तो यहाँ एफ होगा, फोकस होगा यहाँ सी है मान लीजिए। ठीक, अच्छा अब देखिए, अगर कोई किरण फोकस से आती है, क्या कोई किरण मान लीजिए फोकस है, कोई किरण फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात वो अनंत की तरफ ओर जाती है। किधर, अनंत की ओर जाती है। ये दूसरी बात हो गई। ठीक, तीसरी बात ध्यान रखिएगा, तीसरी बात क्या है, ये अवतल दर्पण है, इसका पॉइंट एफ है, ये सी है। ठीक, तीसरी बात याद रखिएगा, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र यानी सी से आ रही है, ठीक, वो जिस माध्यम से जैसे आएगी परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ठीक, अच्छा अब देखिए, ये जो तीनों चीज़ है आपको याद रखना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से जाती हैं। अगर किरण फोकस से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात अनंत की तरफ जाती है। तीसरी बात, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात फिर वक्रता केंद्र से चली जाती है। ठीक, अब इन तीनों बातों को हम लोग लिख लिया जाए। ठीक, जाती हैं। ठीक, देखिए तीनों बात हम लोग लिख दिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात एफ से जाती हैं। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, फोकस यानी एफ से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अनंत की ओर चली जाती है। क्या, अनंत की ओर चली जाती हैं। ठीक, तीसरी बात याद रखिएगा, वक्रता केंद्र सी से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक, जैसे आई हैं उसी रास्ते से वापस लौट जाएंगी। ठीक, ये तीनों पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो इमेज फॉर्मेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है, ये होता है, दे देगा कि अवतल दर्पण के सामने कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपको रे डायग्राम पूरा दिखाना होता है। ठीक, अब अभी इसको आप फिलहाल नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दिया जाए।
देखिए पहली कंडीशन क्या है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। ठीक, देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई दूर से लाइट मारे तो हम लोग देखते हैं कि जो लाइट की किरणें होती हैं वो कैसे आती हैं, समांतर आती है। कैसी आती हैं, समांतर। अगर मान लें वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, वस्तु कहाँ है, अनंत पर। ठीक, अनंत से आने वाली किरणें कैसे होंगी, समांतर होगी। मान लें यहाँ से ये वस्तु यहाँ पर है और किरणें आ रही हैं। ठीक, वस्तु से आने वाली किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। ठीक, तो हमने देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु से कम दो किरणों का आना जरूरी है। वही दो किरणें जहाँ कट करेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। एक किरण आ गई। ठीक, अच्छा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहाँ जाती है, फोकस से। तो कहाँ से गई, फोकस से। ठीक, अच्छा, एक किरण और हम गुजार दे रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, ये अच्छा, ये भी क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी किरण कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ जाएंगी, फोकस से। यानी अगर ये वस्तु आपका यहाँ पर है, ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बना। ठीक, अब देखिए वास्तविक बना कि आभासी बना, ये चीज़ हम कैसे जानेंगे। आप याद रखिए, जब दर्पण के सामने बनेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। ठीक, देखिए वस्तु जब अनंत पर थी, यहाँ से दो किरणों को हमने पास किया, दो किरणों का समांतर आना, किसका समांतर आना, फिर परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई, फोकस से। कहाँ से गई, फोकस पर। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर। ठीक, अब इस बात को हम लिख ले रहे हैं। ठीक, देखिए इसके बारे में हम लोग लिख लिए। देखिए इस चीज़ को हम लिख दिए, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं। क्या होंगी, परस्पर समांतर होती हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगी, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनता है। अब कैसा होता है, दर्पण के सामने वास्तविक और इसका उल्टा बनता है। कैसा, उल्टा, तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक, अगर ये बहुत बड़ा है तो यहाँ पर बहुत छोटा वस्तु बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब क्या होगा, सॉरी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक, अच्छा, अब दूसरा कंडीशन देख रहे हैं, बीच। ठीक, अच्छा, अब देखिए दूसरी कंडीशन देख रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी सी के बीच। अच्छा, मान लें अनंत यहाँ पर था, अब थोड़ा सा आगे आ गए। ठीक, थोड़ा सा आगे आ गए। ठीक, मान लें वस्तु हमारा यहाँ पर है। ठीक, ये मान लें वस्तु हमारा ए बी है। ठीक, अच्छा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए कहाँ बनता है, हम लोग देखा जाए तो एक किरण हम लोग गुजार देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, बताइए जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो कहाँ जाएगी, एफ से जाएगी। कहाँ जाएगी, एफ से होकर जाएगी। ठीक, और दूसरी किरण क्या कर रहे हैं हम लोग, सी से गुजार दिया जाए। कहाँ से, सी से। दूसरी किरण देखिएगा, बिल्कुल हम सी से गुजार रहे हैं। ठीक, सी से गुजारा गया। अच्छा, फिर देखिएगा जो सी से किरणें आती हैं वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं या उसी रास्ते चली जाती हैं। तो इनका कटान बिंदु यहाँ पर हुआ। ठीक, जहाँ कट करती वही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बना, ए भी बना तो यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, बी डैश ए डैश। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात एफ से जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आती है, फिर उसी माध्यम में यानी उसी रास्ते वापस लौट जाती है। तो इनका जो कटान बिंदु होता है वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब कैसा बन रहा है, देखिए दर्पण के सामने तो कहेंगे वास्तविक। कैसा है, वास्तविक। देखिए ए बी है तो बी डैश ए डैश, वास्तविक उल्टा। एवं वस्तु से क्या है, देखिए इतना बड़ा वस्तु, प्रतिबिंब कितना बड़ा, वस्तु से छोटा बना। ठीक, अब इस शब्दों को हम यहाँ पर लिख लिया जाए। ठीक, बनता है। ठीक, देखिए इसको हम लोग लिख लिए कि अनंत तथा सी, यानी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्या, वस्तु से छोटा होता है। ठीक, अच्छा, अब देखिएगा आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, फोकस पर बना था। जब वस्तु थोड़ा सा आगे आ गई अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, तो जो प्रतिबिंब था यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ गया।
वो भी क्या होगा, आगे आ गया ना। तो इसी प्रकार देखेंगे हम लोग, जैसे जैसे वस्तु दर्पण की तरफ आएगी प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता हुआ जाएगा। वस्तु की स्टार्टिंग कहाँ से थी, अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ था, एफ पर। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो गई, एफ तक, एफ से। ठीक, अब देखिए तीसरा देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर स्थित होगा। ठीक, इसको नोट करिए, हटा दिया जाए। ठीक, अच्छा देखिएगा तीसरी कंडीशन। देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ पर आ गई, वक्रता केंद्र यानी सी पर स्थित हो। ठीक, कहाँ पर, सी पर। मान लीजिए ये वस्तु है आपका, जब वस्तु सी पर स्थित होती है तो किरणें कैसे ले जाते हैं, एक बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। ठीक, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई वो क्या, फोकस से होकर चली जाएंगी। ये क्या हो गया, यहाँ फोकस है, फोकस से होकर चली जाएंगी। ठीक, अच्छा देखिए दूसरी किरण, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों का जाना आवश्यक है। ठीक, दूसरी किरण क्या करते हैं, हम लोग फोकस से ले जाते हैं। कहाँ से, फोकस से। ठीक, अब आपको पता है जो किरण फोकस से जाती है वो किधर चली जाती है, अनंत की तरफ। कहाँ चली जाएगी, अनंत की तरफ। ठीक, ये किरण कहाँ चली गई, अनंत की तरफ। जो किरण फोकस से जाती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है, अनंत की तरफ। तो ये कटान बिंदु आपका मिला। ठीक, यही कटान बिंदु क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब बना। क्या हुआ, वस्तु का ये क्या है, ये सी यहाँ पर लिख दिया जाए, ये वस्तु का क्या हुआ, प्रतिबिंब बना। ठीक, अब बिल्कुल देखिएगा जैसा वस्तु होगा उसी आकार का ये बना है, जहाँ कटान बिंदु, यही कटान बिंदु है ना, यहीं पर बना। ठीक, अच्छा देखिए ये ए भी है ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है। ठीक, ये क्या है, प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। और ये आपका क्या है, वस्तु है। अच्छा अब देखिएगा, समझिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित होता है तो वहाँ से दो किरणें गुजरती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी फोकस से। ठीक, और ये क्या होता है, इनका जो कटान बिंदु ये पॉइंट होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा होता है, जितने आकार का वस्तु है उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, पर कैसा होगा, देखिए दर्पण के सामने वास्तविक है, पर उल्टा देखिए ये ए बी है, यहाँ बी डैश ए डैश है। ठीक, अब बिल्कुल क्या इस वस्तु के बराबर ही है। ठीक, अच्छा अब देखिए इस बातों को हम लोग लिख लिया जाए। ठीक, अब देखिए इसको हम लिख लिए कि जब वस्तु सी पर होता है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, देखिए वस्तु पहले अनंत पर थी, तो वस्तु जब अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर था। थोड़ा आगे आए अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में आ गया था। अब वस्तु हमारी बिल्कुल सी पर आ गई ना, तो प्रतिबिंब इनके बीच में था ना, अब आगे खिसक गया, बिल्कुल सी पर आ गया। ठीक, आप देख रहे हैं जैसे जैसे वस्तु दर्पण की तरफ आ रही है, प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता हुआ जा रहा है। ठीक, अब देखिए चौथा पॉइंट देख रहे हैं कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित होगा, क्या, जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित होगा। देखिए चौथी कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित है। कहाँ पर, सी और एफ के बीच में। मान लीजिए वस्तु है ए बी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक किरण, देखिए हमें प्रतिबिंब यहाँ बनाना है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन चुका, अब इसके आगे ही बनेगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजार देते हैं, और हमको पता है जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, मान लीजिए यहाँ फोकस है, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक, तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गई। ठीक, अच्छा हमें एक किरण नहीं चाहिए, हमें तो दो किरण चाहिए, उनका कटान बिंदु क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, फिर एक किरण हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल फोकस से गुजार देते हैं। कहाँ से, फोकस से। अब बताइए जो फोकस से जाती है वो क्या होती है, जो किरण फोकस से जाती है वो सीधे अनंत की तरफ निकल जाती है। किधर, अनंत की तरफ, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, यहाँ पर इनका कटान बिंदु यहाँ आप देख रहे होंगे। ठीक, अच्छा अब देखिए वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया ना। देखिए ये आप कंडीशन थोड़ी अलग हुई कि नहीं हुई, बी डैश ए डैश। ठीक, अच्छा अब हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं ये कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में स्थित होता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, पहले वास्तविक, देखिए वास्तविक है दर्पण के सामने, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बना। ठीक, अब देखिए ये सब रे डायग्राम आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। ठीक, समझ कर याद करेंगे तो ज़्यादा
बेटर होगा। तो ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के लिए होते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बारे में लिख दिया जाए, बनता है। देखिए इस बात को हम लिख लिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस एफ के बीच स्थित होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने वास्तविक, उल्टा, बिल्कुल उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक। अब देखिए फिलहाल कहाँ बना, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक। अब देखिए इसको हटा रहे हैं, अब देखिए अगला कंडीशन देख रहे हैं, ठीक। अब देखिए पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ठीक। अच्छा, हम आपको एक चीज़ याद दिला दें कि जब वस्तु अनंत पर था, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ पर था, फोकस पर। अब वस्तु फोकस पर आ गया, कहाँ पर, वस्तु फोकस पर आ गया, तो अब ये कहाँ चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा, ठीक। ये क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज होते रह रहे हैं, ठीक। चलिए अब मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक, ये वस्तु है, ये भी ये वस्तु मान लीजिए, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम दो किरणें किस तरफ पास करा रहे हैं, एक किरण हम बिल्कुल ऐसा भेज रहे हैं जो ये दर्पण के बिल्कुल लंबवत हो, क्या हो, बिल्कुल लंबवत हो, ठीक। जब कोई किरण लंबवत जाएगी ना इसके, ठीक, परावर्तन के पश्चात सीधा सी से होकर चली जाएंगी, कहाँ से, सी, ठीक। ये गई और फिर टकरा कर कहाँ पर वापस आएगी, सी से। ये कहाँ से चली जाएगी, सी से होकर जाएगी, ठीक। अच्छा, ये सी से होकर चली जाएंगी। अच्छा, अब देखिए दूसरी किरण क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, कहाँ पे, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। अच्छा, ये जब वस्तु अनंत पर कट करती है ना तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, पर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्या, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। अब इस बात को हम लोग लिख लिया जाए, ठीक, लिख लिया जाए, हाँ, ठीक। देखिए इस बात को हम लिख लिए कि जब वस्तु F पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक। कैसा बनता है, बहुत बड़ा, ठीक। अब देखिए छठवीं कंडीशन देख रहे हैं जो लास्ट होगी। अब देखिए फोकस पर वस्तु आ गई, अब फोकस और ये पॉइंट मान लें क्या है, P, ये पॉइंट P होता है ना। अब फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो जाएगी, जब वस्तु यहाँ पर स्थित होगी तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखा जाए, ठीक। देखिए छठवीं कंडीशन, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित होता है, ठीक। देखिएगा ध्यान से, हम मान ले कि फोकस या ध्रुव के बीच में वस्तु हमारा स्थित है, ये, ठीक। दो किरणों का परावर्तन होता है तभी क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम क्या करते हैं, एक किरण बिल्कुल दर्पण के लंबवत ले जाते हैं, जो किरण दर्पण के बिल्कुल लंबवत जाती है वो परावर्तित होकर सी से गुजरती है, कहाँ से, सी से। ये कहाँ से गुजर जाएगी, सी से। ये किरण गई, लंबवत गई, फिर परावर्तित होकर कहाँ से चली जाएगी, बिल्कुल सी से चली आएगी, ठीक। कहाँ से, सी से। मान ली पॉइंट क्या है, सी है, ठीक। थोड़ा फोकस आगे बढ़ा दिया जाए, फोकस यहाँ आया मान लीजिए, ठीक। अच्छा, अब देखिए दूसरी किरण क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो ये बिल्कुल फोकस से लेके चला जाए, ये देखिए फोकस से चली गई, ठीक। फोकस से चली गई, ठीक। अच्छा, अब देखिए ये जो किरणें होती हैं ये आपस में कहीं कट नहीं करती क्योंकि इनका प्रसार होता चला जाता है, ठीक। ये किरणें ऐसी गई फिर ये फैलती चली जाएंगी, कहीं कट करेंगी, नहीं करेंगी। जब ये कट नहीं करेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। पर बनता है, क्या बनता है, कैसा मान लेते हैं, आभासी बनता है। कैसा, आभासी। तो ये कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो परावर्तित किरण है ना, ये परावर्तित किरण जो आई इधर, उसको डॉट डॉट करके थोड़ा सा पीछे बनाते हैं, ठीक। ये डॉट डॉट करके थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं, यही किरण। अच्छा, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई थी अब परावर्तित होकर कहाँ से चली गई थी, फिर फोकस से। कहाँ से गई थी, फोकस से, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, ते प्रतिबिंब बनता है, ठीक। क्योंकि ये कट किया यहाँ पे, ठीक। यानी अब प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, ठीक। अच्छा, जब दर्पण के पीछे बना, देखिए वस्तु ये भी है, इसको ए डैश बी डैश, ठीक। जब दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है कैसा
बनता है आभासी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा, क्या सीधा बनेगा, जैसे रहेगा वैसे ही बनेगा, ठीक, परंतु वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, अब इस बात को लिख लिया जाए। ठीक, अच्छा आप देखिएगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में आ गई थी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, जब भी दर्पण के पीछे बनेगा कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। सीधा बना है, देखिए बिल्कुल सीधा, वस्तु से बड़ा बना है। ठीक, अच्छा देखिएगा यहाँ जो रे डायग्राम है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, तो आप इसका क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है, दे देगा कि प्रतिबिंब स्तरीय वस्तु की स्थिति दे देगा, कहेगा अब इसका रे डायग्राम बनाकर आप बताइए। ठीक, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, पूरा व्याख्या लिखिए। तो आपको लिखना पड़ता है सारी चीज़ें, अरे 3-4 नंबर में आता है, अरे बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अच्छा ठीक, आज के लिए देखिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक, शेयर पता नहीं क्यों नहीं आप लोग करते हैं, शेयर जरूर किया करिए। ठीक, इससे आपको कुछ नहीं जाता है। ठीक, इससे हम लोग को क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा एनर्जी मिलती है कि हमारी जो मेहनत है वो काम आ रही है। ठीक।